अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ होटल स्टाइल की रेस्टोरेंट स्टाइल की जो चिकन कढ़ाई होती है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। इस चिकन कढ़ाई को आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है। जितनी आसानी से हम इसे बनाएंगे इसका जायका उतना ही लाजवाब और मज़ेदार होगा। आप इसको अपने घर में होने वाली दावतों में भी बआसानी बना सकते हैं और यकीन जाने ये सबको बहुत ही पसंद भी आएगी। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें हम चिकन को डाल देंगे। 1 किलो चिकन मैं यहाँ पर ले रही हूँ। चिकन की ये क्वांटिटी तकरीबन 5 से 7 लोगों के लिए काफी होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक हम ऑयल में चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब इसका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट खत्म हो गया था तो मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून में इसमें अदरक का पाउडर शामिल करूंगी और इन दोनों चीजों के साथ हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपके पास अगर लहसुन अदरक का पेस्ट मौजूद हो तो आप वो ही डालिएगा। फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं इसमें पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी इसका टेस्ट बिल्कुल सेम ही आता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही चिकन फ्राई करते वक्त हम इसमें हस्बे जायका या आप अपनी जरूरत के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। इससे हमारी चिकन की बोटियों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी हो जाएंगी। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से नमक के साथ मिक्स कर लेंगे और साथ ही हाफ कप में इसमें पानी का शामिल करूंगी। पानी हमने इसलिए शामिल किया है कि अगर हम इसे सिर्फ ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगी, यानी कि गोश्त बहुत सख्त हो जाएगा। मगर जब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे तो इससे चिकन भी फ्राई हो जाएगा और गोश्त भी नरम रहेगा। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के 2 फायदे होंगे। एक तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी और बोटियां हमारी टूटेंगी भी नहीं, और दूसरा ये कि इसमें जो स्मेल आती है चिकन की वो भी दूर हो जाएगी। 10 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तमाम चिकन को हमने ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ उसी ऑयल में। ये तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटरों का पेस्ट है जो कि हम इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को भी पीस कर इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और भूनना है। तो जब हमारा टमाटरों का पानी तकरीबन आधा खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा और हाफ टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया डालेंगे। बस ये 3 मसाले हम इसमें डालेंगे और आप देखेंगे कि किस कदर मज़ेदार और जायकेदार हमारी ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा कलर देने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी का डालेंगे और 4 से 5 अदद हम इसमें साबुत हरी मिर्चों का डाल देंगे। और अब हम इन्हें हरी मिर्चों के साथ भी अच्छे से भूनेंगे। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से जायके वाली चिकन की कढ़ाई बनकर तैयार होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने आपके सामने इसमें बहुत ही कम सिंपल से मसाले डाले हैं जो कि रेगुलर ही होते हैं, ना हमने इसमें बहुत गरम मसाले और बहुत सारी दूसरी और चीज़ें डाली हैं। अब हम इसमें चिकन जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मसाले के साथ भून लेंगे ताकि तमाम चिकन भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अंदर तक ये मसाला चला जाए। साथ ही इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारे जलने ना लगे और इसे अच्छी तरह से हमने मसाले और चिकन के साथ भून लेना है। आपके सामने हमने कितने कम इसमें मसाले डाले हैं और आप इसका कलर देख सकते हैं किस कदर शानदार निकल कर आया है और ये जायके में भी बेहद लाजवाब बनकर तैयार हुई है। अब हम सबसे आखिर में इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर जो कि हमने पीस कर रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे और बस ये इसका फाइनल इंग्रेडिएंट है जो कि इसके टेस्ट में 4 चांद भी लगा देगा।
बस इसको 2 से 3 मिनट तक हमने मज़ीद भून लेना है। तो जब तक ये यहाँ पर भुन रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि वो चिकन कढ़ाई जब भी बनाते हैं तो उनकी इसमें बोटियां टूट जाती हैं। तो हमने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि हम इसे लहसुन अदरक के साथ पहले फ्राई करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने से ये चिकन की बोटियां ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होंगी और ना ही ये मसाले में टूटेंगी। तो आप देख सकते हैं कि एक बोटी भी इसमें नहीं टूटी है, बिल्कुल अलग अलग और सॉफ्ट सी इसकी बोटियां हैं और मसाला भी बहुत शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो जी ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और सिंपल आसान सी रेसिपी के साथ चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है और ये इसका फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब ये बनी है। अब हम इसे डिश आउट भी करके दिखाएंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से ये चिकन कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा। मैं यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जाते जाते आखिर में वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।